मुंशी जी, कल सचिव को बुलाइएगा। गांव वालों के लिए भी कुछ संदेश है और सभी सीटों के सदस्यों को भी बुलवाइए। हमने इस बार चुनाव से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले किए हैं। हम चुनाव से पहले कुछ भारी बदलाव चाहते हैं, जिसमें हमारा खुद का एक पर्सनल और अहम डिसीजन भी है, जो हम कल की सभा में सबके सामने रखना चाहते हैं। अब आप लोग जाइए, हमें थोड़ा आराम करना। जी सरपंच जी। भैया, ऐसा क्या फैसला लिया है आपने इस बार के चुनाव से पहले, और क्या बदलाव करना चाहते हैं? हमसे तो कोई बातचीत नहीं की आपने। गांव की सेवा का भार जो हम आज तक उठाकर चलते आए हैं, उसकी आड़ में हम अपने परिवार की और अपनी खुशी को भूल बैठे हैं। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या कुर्बान किया और क्या हासिल किया। तुम बताओ, हमने हासिल क्या किया है? नाम, इज्जत, पैसा? नहीं, वो नहीं जो एक आम आदमी भी हासिल कर लेता है, वो नहीं। एक सरपंच होकर क्या हासिल किया? भैया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो सकता है? अधिकार अधिकार मिला है हमें ये सुनिश्चित करने का कि जो होना चाहिए वो हो और जो नहीं होना चाहिए वो रुके। पर इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवन को क्या मिला है? कुछ नहीं, बल्कि हमारे निजी जीवन से खुशियों का बलिदान मांगा है इस एक कर्तव्य ने। लेकिन अब हमें लगता है कि ये गांव की सेवा की जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे। यह जिम्मेदारी का भार अब और नहीं उठा पाएंगे और ना ही किसी अपने को ये भार उठाने देंगे। मतलब कुछ समझे नहीं। मतलब ग्राम पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ लेंगे। आखिर आपकी जो छवि है गांव में, उससे हमें आसानी से वोट मिल जाएंगे। उसे बेकार थोड़े ना जाने देंगे। हम जानते हैं कि हमारा नाम इस्तेमाल करके तुम इस गांव के अगले सरपंच आसानी से बन सकते हो। चुटकी बजाते ही चुनाव में जीत हासिल कर सकते हो। पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हो, और ये भी नहीं कि तुम इस दलदल में अपने कदम रखो। अपने परिवार की सारी खुशियां ईमानदारी से काम करते हुए हमने लुटाई है। तुम ये नहीं करोगे, इसलिए ये फैसला हमारा आखिरी फैसला है। कल गांव वालों के सामने रख देंगे। क्या बात है भैया। भला मुझे इस फैसले से क्या एतराज हो सकता है? मुझे जानकर खुशी हुई कि आप परिवार के सुकून के लिए ऐसा चाहते हैं। तो इसी खुशी में दोनों भाई एक एक जाम और लेंगे। बस मेरा हो गया, जाकर सो जाओ। भैया, एक आखिरी जाम जरूर होगा, मैं अभी लेकर आया। बड़े भैया, बड़े भैया,
अगर आप छोटे भाई का सपना तोड़कर जिंदा रहते तो शायद 20 साल बाद नरक में चले जाते। तो जिंदा रहने का फायदा क्या, जो अच्छे कर्म पाप में बदल जाएं। अब आप अपने छोटे भाई का इकलौता सपना पूरा करके मर रहे हैं तो सीधा स्वर्ग में ही जाएंगे। देख लेना, जब आपकी आंखें खुलेंगी तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। हमें अभी और जागना है, आप सही समय पर सो जाइए। भैया ने आज आप सबको सभा में बुलाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कल रात ही इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। आज वो खुद हमारे साथ नहीं है। जाते जाते उन्होंने जो आखिरी फैसला लिया था चुनाव को लेकर, वो मुझे सुना गई ताकि मैं आप सब तक पहुंचा दूं और उनका ये फर्ज भी पूरा हो। वो खुद ही सरपंच की कुर्सी छोड़ रहे थे और आज यहाँ इसी बात का ऐलान करने वाले थे, और साथ ही आने वाले चुनाव में मुझे ये भार सौंपना चाहते थे। अब वो खुद ये काम करने के लिए यहाँ नहीं है, तो सब आप लोगों के हाथ में है। हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन गांव वाले सरपंच जी के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। वो तो केदार भाई की ईमानदारी से सब परिचित थे, इसलिए वो सक्षम थे। लेकिन आपकी तो छवि भी खराब है गांव की औरतों और महिलाओं में। आप कैसे चुनाव जीतने की आस लगा बैठे? सरपंच जी का हाथ सर से हटने के बाद आपको कोई घास नहीं डालेगा, याद रखिए ये बात। बड़े भैया की कुर्बानी अगर जाया गई तो कुर्बान सब होंगे, मुंशी तू भी और हम भी। इससे पहले कि गांव वाले ये मन बना ले कि सरपंच किसे बनाना है, उनका मन बदलो। चाहे गोली चलाओ या चाकू, चाहे पैसा दिखाओ या डर, लेकिन घर से इलेक्शन वाले दिन को ठप्पा लेकर निकलेगा तो सिर्फ हमारे नाम का होना चाहिए। घर घर जाकर मुहिम चलाओ, समझाओ या धमकाओ, एक एक के दिल में बैठना चाहिए। अगर जीत हुई तो जिएंगे, अगर जीत नहीं हुई तो कत्ल होंगे। अरे रामलाल, किसे वोट देगा तू? देंगे किसी को, हम तो अपने वाले को ही वोट देंगे, तुझे क्या? अरे फिर भी बता, किसे वोट देगा तू? हम कुछ थोड़े कह रहे। धनुष पे देंगे, मारी मर्जी। गलत, तलवार पे देनी है। गलत नहीं, सही मुंशी भाई, अपने हिसाब से देंगे वोट। अरे तेरा हिसाब तो मैं लगाऊंगा, देख अभी। क्यों बे, तुम्हें मुंशी जी ने समझा दिया है कि तलवार में वोट देनी है, तो तुम्हें समझ नहीं आते? धमकी किसी और को देना, मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, किसी के कहने से नहीं। ओए, तुझे अपने परिवार के जान की परवाह नहीं? अरे बात क्या बना रहा, मार दे इसको, देख क्या रहा है। नमस्ते चाचा जी, प्रचार प्रसार सही चल रहा है आपका?
चिड़िया के पर लेकर बाज जैसी उड़ान भर रहे हो हेमंता। खाई में गिरोगे, पर भी कटेंगे, गर्दन भी टूटेगी। बात सही है आपकी, और हम भी जानते हैं कि पक्ष नाजुक रहा है हमेशा ही, लेकिन आपका पलड़ा कमजोर है इस बार, तो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं बस। जियोगे नहीं तो हराओगे क्या? इलेक्शन नहीं लड़ोगे तो सलामत रहोगे। जीते रहो। बेटा है मनता। क्या हुआ चाचा जी, बड़े खास रहे हैं? कुछ नहीं भतीजे, तबीयत जरा बिगड़ सी गई। हम सोच रहे हैं कि चाचा भतीजा मिलकर क्यों ना समर्थन की बात करें और मिलकर बाहर वालों को शिकस्त दें। चाचा जी, लगता है आपने आने वाली हार की गंध सूंघ ली, इसलिए आपको जुकाम हो गया। लेकिन ये आपने गलत अनुमान लगाया है कि हम आपको समर्थन देंगे। गलत नहीं भतीजे, सही समर्थन हम देंगे। तुम सरपंच बनोगे। पर उससे पहले एक बार हम तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बताइए कहाँ आना है। बताइए चाचा जी, क्या सेवा करें आपकी? दिल खुश कर दिया आपने हमारा साथ चुनकर, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। आओ हेमंता, गले लगो। जी चाचा जी। हमारे नहीं भतीजे, मौत के गले लगने बोला है। कान खोल कर सुन लो, तलवार के निशान पर ही मोहर लगेगी। अरे देख क्या रहा, समझाना इनको। ध्यान रखना, एक एक वोट तलवार पे जानी चाहिए। अगर किसी ने गलत वोट डाली तो वो सही सलामत घर नहीं जाएगा। बालक जख्मी है। हाँ पंडित जी, इन्हें चोट लगी है, आप हमारी मदद कर दोगे? बेटी, मैं भगवान का सच्चा पुजारी हूँ, इसीलिए सरपंच जी के आदेश अनुसार आप दोनों को उन्हें नहीं सौंप रहा हूँ। लेकिन मैं आप दोनों की कोई सहायता भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और मेरा परिवार दोनों संकट में आ सकते हैं। मैं तुम्हारे साथी की जड़ी बूटी कर दूंगा, उसके बाद आप दोनों को यहाँ से जाना होगा।
चप्पे चप्पे पर लोग लगा रखे हैं, पर नामो निशान नहीं दोनों का। खरगोश की तरह कहां दुबक कर बैठ गए दोनों। चलो रे, ढूंढो दोनों को, रात के अंधेरे में कहीं खिसक ना ले। अंधेरा होने से पहले ढूंढ के निकालो। अब कैसा है तुम्हारा हाथ? अब पहले से ठीक है। गौरव, मुझे बहुत भूख लग रही है अच्छा, और पानी की प्यास भी। हम कब तक ऐसे ही छुपे बैठे रहेंगे? कम से कम अभी तो ऐसे ही छुप के रहना ठीक है। बस एक बार कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो हमें इस गांव से बाहर ले जाए और हमें कोई देख भी ना सके। अच्छा। मीरा, तुम तो इस गांव की हो यार, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गांव से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम। कोई तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां सरपंच ने अपने आदमी ना छोड़े हों। कोई ऐसा रास्ता जहाँ कोई पहरा ना हो। मेन रास्ता तो सबसे मुश्किल है, वहां से तो एकदम पकड़े जाएंगे हम। और खेतों के बीच से जाएं तो खेतों के उस पार भी लोग खड़े किए होंगे। एक रास्ता है शायद, मुझे पता है कि हमें कहां से निकलना है। कैसे? गांव के मोड़ पर ही आम के पेड़ों का एक बाग है, और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो वो बाग इतना लंबा चौड़ा तो जरूर होगा कि अगर हम उसे पार कर लें तो गांव से काफी दूर निकल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि वहां पहरा नहीं होगा? नहीं होगा, देख लेना, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरपंच के लोग वहां ऐसे ही नहीं घुस सकते। और मुझे नहीं लगता कि तेरे उस खुसट बाप का दिमाग इतना फुर्तीला होगा कि ये आइडिया उसके दिमाग में आए। जानलेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा। जानलेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा। प्यार बेबस हुस्न दिलकश तम जवानी ये खूनी रंगत है, सबसे जालिम ये दिल की संगत, हाँ बांट देगा जिसे अंधेरा। जान लेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना
दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा। खौफ का पहने भाग सहरा, मौत का सख्त बन के बहरा, पीछे बादल पड़े हैं ऐसे, चेहरे पे धर के जैसे चेहरा, चेहरे पे धर के जैसे चेहरा। जानलेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा। एक तो वक्त की रवानी और कम वक्त ये जवानी, कह रही इश्क की कहानी, खून बह जाए जैसे पानी, खून बह जाए जैसे पानी। राग रंगत के गाने वाले जिस्म के भूखे नोच डाले, फिरते हैं छुप के चाहने वाले, जीने ना दे जमाने वाले, जीने ना दे जमाने वाले। जानलेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा। जानलेवा इश्क मेरा मार देगा रिस्क तेरा, मौत दे जागा ऐसा घेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा, लेने देगा ना एक भी फेरा।
मीरा, मीरा, वो चले गए। कहाँ हो तुम? मीरा बाहर आ जाओ। मीरा, मीरा, मीरा। चलो जल्दी। पुलिस स्टेशन। अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों तेरे हाथ नहीं लगे अब तक, या तूने खुद भगा दिया उनको? देख छोरे, इतने आदमी, इतने इंतजाम, हमने तुम्हें ये सोच कर नहीं दिए कि तू खाली हाथ वापस आएगा, बल्कि हमें लगा कि तू इस बार अपना वादा पूरा करेगा। सरपंच, तू ये गलत बोल रहा है कि मैंने उन्हें भगा दिया। हाँ, उस सैरी लोंडे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तेरी लड़की अगर मुझे मिल जाएगी तो वहीं काट के दाब दूंगा। जबान बहुत लंबी हो गई तेरी। अगर वो लोंडा तेरी वजह से बच के निकल गया तो तेरा धड़ इस पंचायत भवन के नीचे गाड़ दूंगा और तेरी गर्दन इस पेड़ पर लटका दूंगा। छोरी के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा, बस मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए। हाँ, तू मुझे चाहे अभी मरवा दे, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा सरपंच, खुद की छोरी के मुंह में उसूल ढीले पड़ लिए तेरे। अब वो बात रही नहीं तेरे में। गांव की इज्जत की परवाह तो पहले से ही तुझे नहीं थी। वो तो तेरा घमंड और तेरी चौधराहट का नशा था, जिसमें तूने वो कांड करे जिन्होंने हमारी मासूम बच्चों की जिंदगी और आजादी छीन ली। लेकिन तुझे सबक सिखाने का टाइम अब है, जैसे को तैसा। तेरी खुद की छोरी ने तेरा घमंड चूर कर दिया। जी तो मेरा ऐसा करे, मीरा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करूं। उसी की वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिला जब मेरी बहन का बदला पूरा होगा। लेकिन मैं दोनों को ढूंढकर तेरे सामने लाऊंगा यहीं, ताकि तू खुद पूरे गांव के सामने मेरा बदला पूरा कर सके। सरपंच, तुम्हारी करतूत का सबूत इस बार साथ लेकर आया हूँ। क्या सोच रहे थे तुम कानून से खेलते रहोगे और हम थाने में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, सिर्फ चाय की चुस्की लेते रहेंगे, पान खा के थूकते रहेंगे? तुम बड़े बड़े कांड करोगे, झंडे गाड़ोगे और तरक्की की राह पे बने रहोगे, और हमें ना चाहे तरक्की। सरपंच जी, ये रहे थारे मुजरिम जो गांव छोड़ के भाग रहे थे। संभालो इन्हें और हमारा इनाम थाने में ही भिजवा दियो, घर पे नहीं, वरना हमारी बीवी अड़प ले वह। सॉरी भाई, यहाँ की पुलिस थोड़ा अलग स्टाइल में काम करे। गुड बाय सरपंच जी। मोहित, पकड़ लो इन्हें और बांध दो इस पेड़ से। आगे नहीं बढ़ना। क्यों, झपट्टा मारेगा? गौरव, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। तेरा रिश्ता जो इस मीरा के साथ जुड़ा है ना, तो सुन,
इससे मेरी दुश्मनी जरूर है। मीरा को कुछ मत करना, इसने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे बात क्या बना रहा? पकड़ इन्हें और बांध दो उस पेड़ से। चलो जमाई राजा, फेरों का समय हो गया। ओए, देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। ले सरपंच, आ गया वक्त इंसाफ का। बोल, क्या सजा देगा इसे? तूने वादा किया था पूरे गांव के सामने इंसाफ देने का। कहे तो मैं आग लगा दूं। मोहित! माँ! ठहर जा मोहित! माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा, अगर ये बहादुरी तूने उस दिन दिखाई होती ना, जिस दिन इन कातिलों ने तेरी छोटी बहन को जिंदा जला दिया था, तो तेरी बहन आज जिंदा होती और इस पापी सरपंच का साथ देकर जिस कहानी का तो विलन बन गया, तो आज इस कहानी का हीरो होता। माँ, तू ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। मुझे ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तेरे अंदर का मर्द बहुत ही गलत टाइम पे जागा है। पर माँ, सरपंच ने जो हमारे साथ किया था उसका बदला लेने का समय आज है। इसी के हथियार से सारा हिसाब किताब चुका लेंगे। ये मौका फिर नहीं मिलेगा माँ। बदले की प्यास मेरे अंदर भी है बेटा, पर ये तेरा तरीका बहुत गलत है। ऐसा करके तू इसे और 2 मासूम बच्चों की जान लेने देगा? इन्होंने तेरा या तेरी बहन का क्या बिगाड़ा है? देख इन मासूम बच्चों को, ये बेचारे तो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जिससे तू इन्हें रोक रहा है। पर माँ, इन्हें जाने दे बेटा। तुझे बदले की आग में ये एहसास नहीं हो रहा? तुझे जिस खूनी सरपंच के खिलाफ लड़ना चाहिए था, तू अनजाने में उसी के साथ खड़ा है, और तू उस भेड़िए का साथ दे रहा है जिसके घमंडी सोच ने तेरी बहन को मार डाला। और इस बार वही पाप करने में तू इस भेड़िए का साथ दे रहा है। माँ, तो मैं क्या करूं? क्या करूं माँ मैं, जिससे मैं अपने अंदर की ज्वालामुखी को शांत कर सकूं? दिखा दे सरपंच को कि इसका गांव पे कोई जोर नहीं है। अगर तू सरपंच से इन दोनों को आजाद करा देगा ना, तो समझ लेना तेरी माँ का बदला पूरा हो जाएगा। इसका घमंड तोड़ और दिखा दे सरपंच को कि तेरे रहते हुए ये इन दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। समझ ले कि ये सरपंच की लड़की नहीं, तेरी बहन है। अगर तू इसका कन्यादान करेगा तो मैं मान लूंगी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सरपंच! गौरव, आजा। देखता हूं इन सब में से कौन सा हाथ लगाता है तुझे। अरे सरपंच, यो क्या हुआ भाई? सारे पटाखे फूट गए तेरे तो।
किसने करा आयो? इस लोंडे ने? हमने करा दरोगयो। अगर तू दलाली से बाज नहीं आया तो थोड़ी देर में तेरा हाल भी यही होगा। अरे हमें धमकी दे होगा? सरपंच थारा आदमी आए तो मारा कुत्ता बावड़ा हो गया दरोगा। दूर हट जा, काट लिया तो हड़क कर देगा। इसे हम जाने काबू में कैसे करना। दरोगा जी, क्या आपको पता है वो जो पीछे खड़ी है वो इसकी माँ है? समझ गया सरपंच। पिताजी। ध्रुव तू? हाँ मैं। आप इस गांव के सरपंच हैं या जल्लाद? जिसे आप बलि चढ़ाना चाहते हैं वो मेरी बहन है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करना चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ और कोई हक नहीं है आपको उसका ये अधिकार छीनने का, अगर वो अपनी खुशी से किसी को पसंद करती है तो। ध्रुव, तो इस मामले से दूर रहे। यह गांव की परंपरा और इज्जत का सवाल है। कौन सा गांव? कैसी परंपरा और किसकी इज्जत? कभी आपने इस गांव को अपना समझा भी? कभी की है किसी गांव वाले की मदद? आपने अपने मतलब के लिए मासूम लोगों को आपस में लड़वा दिया, वोट लेने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और गांव वालों को काबू में रखने के लिए ऐसी झूठी परंपरा का ढोंग रचाया। शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप मानने में, पर करे क्या करें? खून का रिश्ता है ना, नहीं तो अब तक कब का त्याग दिया होता। ध्रुव, गांव वालों के सामने काफी बेइज्जती कर चुके हो तुम हमारी। तुम घर चलो, ये मुद्दा हम घर बैठकर सुलझाएंगे। पिताजी, ये मुद्दा घर का नहीं, गांव का नहीं, ना ही मेरा और आपका है। ये मुद्दा इस वक्त इन दोनों की जान की सलामती का है। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए, नहीं तो ये गांव वाले आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये गांव वाले जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं, ये खड़े होंगे मेरे खिलाफ? तुम खुद ही पूछ लो इनसे कि ये क्या चाहते हैं। बोलिए आप सब, बोलते क्यों नहीं कि आप भी मेरे साथ हैं और आप लोग भी ये मानते हैं यहाँ पर ये जो भी हो रहा है वो गलत है। इन दोनों को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है या नहीं? बोलिए आप सब, चुप क्यों हो? ये क्या बोलेंगे बेटा, ये सब यही चाहते हैं, इंसाफ, और उसी का तमाशा देखने ये लोग यहाँ आए हैं। इंसाफ हो के रहेगा, इसे कोई झुटला नहीं सकता। सरपंच! पिताजी, पिताजी! नहीं पिताजी! ध्रुव, सही कहा तूने, ये खून का रिश्ता है जो तेरा मेरे साथ है, जो खून से ही धुलेगा। नहीं 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 पिताजी। मैं आखिरी बात, बेटा तू सही था। मैंने जो काम किए हैं वो गांव वालों के हित में नहीं थे, बल्कि मैंने कोई घर उजाड़े हैं तू लोगों के भले के लिए पिताजी काम करना। हो सके तो मुझे पिताजी पिताजी पिताजी
समय समय पर एक अच्छे शासक को अपनी प्रजा को ये एहसास दिलाकर रखना पड़ता है कि उससे बड़ा निर्णायक उनके बीच कोई नहीं।